हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग मैराथन सीरीज चलाएंगे मोबाइल कंप्यूटिंग का। जितना ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके उतना करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है। Mobile computing is a technology that allow anytime, anywhere और everywhere computing। मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वह एक टेक्नोलॉजी होता है जो अलाउ करता है एनी टाइम, एनीवेयर और एवरीवेयर कंप्यूटिंग, ठीक है। मोबाइल जो होता है नॉट स्टेशनरी होता है। कंप्यूटिंग का मतलब होता है यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी होता है जो अलाउ करता है एनी टाइम, एनीवेयर और एवरीवेयर कंप्यूटिंग। अलाउ यूजर टू परफॉर्म एनी टास्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग ए कंप्यूटिंग डिवाइस। अलाउ करता है यूजर को कि कोई भी टास्क परफॉर्म करे एनीवेयर, किसको यूज करके, यूजिंग कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, पीडीए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज स्प्रेड ओवर बोथ वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। कम्युनिकेशन जो स्प्रेड होता है मोबाइल कंप्यूटिंग में वायर एंड वायरलेस मीडिया दोनों में होता है। ये वायर्ड हुआ या एक्सेस पॉइंट हुआ या वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, यह मोबाइल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम पार्टिसिपेट, कनेक्ट एंड सिंक्रोनाइज थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है वह पार्टिसिपेट करता है, कनेक्ट करता है और सिंक्रोनाइज करता है मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोबाइल। मोबाइल में दो तरह का होता है, एक मोबाइल कंप्यूटिंग होता है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब हुआ प्रोसेसिंग रिलेटेड सर्विस और रिमोट कंप्यूटर। प्रोसेसिंग रिलेटेड सर्विस और रिमोट कंप्यूटर हुआ कंप्यूटिंग का मतलब, मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब। और जो कम्युनिकेशन हुआ इसमें क्या होता है, चेंज लोकेशन वाइल कंप्यूटिंग। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तब क्या करते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन में। इन्वोक सर्विसेज ऑन रिमोट कंप्यूटर, इन्वोक सर्विसेज ऑन रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग। यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीसी विथ एवरीथिंग। इसमें इंटीग्रेशन होता है पीसी का विथ एवरीथिंग। नेक्स्ट है नोमैडिक कंप्यूटिंग, ठीक है। नोमैडिक कंप्यूटिंग या मूविंग विथ यूजर, या यूजर के साथ इसमें क्या होता है, मूव करता रहता है। नोमैडिक कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, यूजर के साथ जो होता है वह मूव करता हुआ रहता है, ठीक है। एक होता है परसेसिव कंप्यूटिंग। परसेसिव कंप्यूटिंग में जो होता है वह एग्जिस्टिंग एट एवरीवेयर, यह हर एक जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला हुआ यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग। यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ पीसी विथ एवरीथिंग। नेक्स्ट है नोमैडिक कंप्यूटिंग। नोमैडिक कंप्यूटिंग में क्या होता है, मूविंग विथ यूजर, यूजर के साथ मूव करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है परसेसिव कंप्यूटिंग। परसेसिव कंप्यूटिंग का मतलब होता है वह एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर, ठीक है, एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि वायर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वायर नेटवर्क जो होता है इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हाई बैंडविड्थ होता है। जो भी वायर नेटवर्क होता है उसमें हाई बैंडविड्थ होता है, और जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसमें लो बैंडविड्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हाई बैंडविड्थ हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो बैंडविड्थ का वेरिएशन होगा वायर नेटवर्क में वह कम होगा। और मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है, हाई बैंडविड्थ वेरिएशन होता है,
नेक्स्ट वायर नेटवर्क जो होता है इसमें लो डिले होता है, मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है हाई डिले होता है। वायर नेटवर्क जो होता है इसमें क्या होता है हाई पावर एंड रिसोर्स मशीन, एंड मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है लो पावर। मोबाइल नेटवर्क को आप लोग एनीवेयर एनी टाइम कंप्यूटिंग करा सकते हैं। इसमें क्या होता है इनेबल्स न्यू एप्लीकेशंस होता है। तो वायर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क में क्या डिफरेंस हुआ कि मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है हाई बैंडविड्थ होता है, उसमें लो बैंडविड्थ होता है। वायर में लो बैंडविड्थ वेरिएशन होता है, मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है हाई बैंडविड्थ वेरिएशन होता है। वायर नेटवर्क में क्या हुआ लो डिले हुआ, मोबाइल नेटवर्क में हाई डिले होता है। वायर नेटवर्क में क्या होता है हाई पावर होता है और मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है लो पावर होता है। और नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल मतलब क्या हुआ नॉट स्टेशनरी। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग का, इनेबल सेंडिंग प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल ऑन द मूव्स। इनेबल करते हैं सेंडिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल ऑन द मूव। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है इमरजेंसी सर्विस में हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, जैसे मोबाइल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज, जैसे जीएसएम में वेदर कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट, फाइनेंस में भी हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। इंटरप्राइजेस सोल्यूशन हुआ, मार्केटिंग में हम लोग करते हैं, जिसमें ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आता है उसमें भी हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का जो एप्लीकेशन हुआ फर्स्ट है, सिंपली आप याद रख सकते हैं, इमरजेंसी सर्विस में हम लोग करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज में करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, मोबाइल पेमेंट हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ, एजुकेशन और इंटरप्राइजेस सोल्यूशंस में हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें क्या होता है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इज सेड टू बी मोबाइल। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो होता है इज सेड टू बी मोबाइल जब क्या होता है सेंडर हो रिसीवर हो, आइदर वन और बोथ मोबाइल्स, या सेंडर मोबाइल्स हो या रिसीवर मोबाइल्स हो, चाहे दोनों क्या हो मोबाइल्स हो, ठीक है। तो फर्स्ट मोबाइल कंप्यूटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह होता है ईबीक्यूटी। ईबीक्यूटी का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कहीं भी प्रेजेंट होता है। एबिलिटी टू यूजर टू परफॉर्म कंप्यूटेशन फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम। इसमें एबिलिटी होता है यूजर के पास में कि वह परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटेशन फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकेशन अवेयरनेस। मोबाइल कंप्यूटिंग का जो नेक्स्ट है पॉइंट वो क्या है लोकेशन अवेयरनेस। इसमें हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करेंट लोकेशन ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, जैसे जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इमरजेंसी हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का यूज कर लेते हैं लोकेशन अवेयरनेस में। नेक्स्ट है एडेप्शन। एडेप्शन में क्या होता है कि एडजस्टिंग बैंडविड्थ फ्लक्चुएशन, ठीक है, यूजर इनकन्वीनियंस। जो बैंडविड्थ में फ्लक्चुएशन होता है उसको क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं एडेप्शन में। तो 3 पॉइंट देखें मोबाइल कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, ईबीक्यूटी हुआ पहला, दूसरा हुआ लोकेशन अवेयरनेस और तीसरा क्या हुआ एडेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्शन तो देख लिए हैं। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन टू मेनी डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ डेटा होता है, वह एक साथ साइमल्टेनियसली डिलीवर कर सकता है ब्रॉडकास्टिंग में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है एज पर यूजर मोबाइल प्रोफाइल मोबाइल सर्विसेज आर कस्टमाइज। जो यूजर का जो प्रोफाइल होता है मोबाइल का उसके हिसाब से क्या होता है वह कस्टमाइज होता है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा हुआ? पहला हुआ यूबिक्विटी, दूसरा हुआ लोकेशन अवेयरनेस, तीसरा हुआ एडेप्शन, चौथा हुआ ब्रॉडकास्ट और पांचवा क्या होता है? पर्सनलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, कि मोबाइल कंप्यूटिंग जो होता है उसका डायग्राम क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। जो हम लोग को आर्किटेक्चर पढ़ना है वो पढ़ना है सिंपल 3 टायर स्ट्रक्चर इज यूज्ड। जब मोबाइल कंप्यूटिंग होता है उससे हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, टायर 1 में क्या होता है? प्रेजेंटेशन। टायर 2 में होता है एप्लीकेशन और टायर 3 में होता है डेटा। पहला होगा प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन और फिर डेटा। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? इसमें यूजर इंटरफेस होता है, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है इसमें। एप्लीकेशन में होता है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग ऑफ यूजर इनपुट। ठीक है, और डेटा में क्या होगा? डेटा स्टोरेज होगा, एक्सेस होगा, मैनिपुलेशंस होगा, डेटा में होता है। तो टायर 3 आर्किटेक्चर होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का। आप सिंपली बना सकते हैं, बहुत इजी है। पहला हम टायर 1 में लिखेंगे प्रेजेंटेशन, टायर 2 में क्या होगा? एप्लीकेशन और टायर 3 में क्या होगा? डेटा। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन होता है उसमें क्या करते हैं? लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होता है, और टायर 3 जो होता है डेटा, उसमें क्या होता है? डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं। ठीक है, यह मेरा क्या था? स्ट्रक्चर्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि चैलेंज क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का। चैलेंजेज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, कि मोबाइल कंप्यूटिंग में हम लोग का चैलेंज क्या क्या आता है। पहला होता है कि डिस्कनेक्शन होता है, दूसरा कि इसमें लो बैंडविड्थ होता है, तो उसका क्या होता है? बैंडविड्थ का वेरिएशन होता है। लो बैंडविड्थ हुआ इसमें बैंडविड्थ का वेरिएशन ज़्यादा होगा, हाई बैंडविड्थ वेरिएशन होता है मेरा मोबाइल कंप्यूटिंग में। यह हमारे लिए क्या है? एक चैलेंज है। रिसोर्स पुअर मोबाइल एलिमेंट्स होता है, हिट्रोजीनियस नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है और टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है, तो चैलेंजेज मोबाइल कंप्यूटिंग का पूछा जाएगा तो क्या होगा? पहला डिस्कनेक्शन, बैंडविड्थ वेरिएशन होता है, हेट्रोजेनियस नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी रिस्क, लो बैंडविड्थ, रिसोर्स पुअर फॉर मोबाइल एलिमेंट्स और 7 क्या होता है? टेक्निकल कॉन्स्टेंट। तो यह मोबाइल कंप्यूटिंग में पूरा हो गया। मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन है, उसका आर्किटेक्चर क्या हुआ, एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेज, आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? तो सिंपली पहले समझते हैं कि सेलुलर नेटवर्क होता क्या है। सेलुलर नेटवर्क जो होता है एक रेडियो नेटवर्क होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लैंड एरिया में, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। और जितना भी सेल होता है ना वह सर्व होता है एटलीस्ट 1 फिक्स लोकेशन ट्रांस रिसीवर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइट बोलते हैं या बेस स्टेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वॉइस और डेटा का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रॉपरली हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है सेलुलर नेटवर्क का, कि इट इज ए रेडियो नेटवर्क distributed over land area called cell, each served by at least 1 fixed location transceiver known as cell site और बेस स्टेशन। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लैंड एरिया में, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और जितने भी सेल होते हैं वह सर्व्ड बाय होता है एटलीस्ट 1 फिक्स लोकेशन ट्रांस रिसीवर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइट बोलते हैं और बेस स्टेशन बोलते हैं। इसमें जो होता है वॉइस और डेटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, एरिया ऑफ कवरेज इज डिवाइडेड इनटू सेल। एरिया जो कवर करता है वह सेल्स में डिवाइडेड होता है। ये हेक्सागोनल इसका आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हेक्सागोनल हुआ, यही पॉइंट देंगे क्या हो गया? सेल हो गया, ये भी मेरा सेल है, यहाँ पे मोबाइल हो गया, यहाँ पे मेरा क्या है? बेस स्टेशन हुआ, मोबाइल्स हुआ। आप सिंपली इसको पूरा सिंपल डायग्राम सिर्फ हेक्सागोनल बना सकते हैं, उसमें हर एक सेल को दिखा सकते हैं कि डिवाइडेड इनटू सेल्स है।
ठीक है। ये लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ सेल। एडजेसेंट सेल ऑपरेट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जो एडजेसेंट सेल होता है वह क्या होता है, जो ऑपरेट करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेलुलर नेटवर्क। एडवांटेज क्या होता है सेलुलर नेटवर्क का? पहला एडवांटेज होता है कि कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेलुलर नेटवर्क का जो एडवांटेज है वह इंक्रीज कैपेसिटी। दूसरा है रिड्यूस पावर यूज। पावर यूज को क्या करता है, वह रिड्यूस करता है। लार्जर कवरेज एरिया। कवरेज एरिया क्या होता है उसका, लार्ज कवरेज एरिया होता है उसका। क्या होता है, जो भी सेलुलर नेटवर्क होता है वह कवर करता है लार्ज एरिया को, इंक्रीज कैपेसिटी होता है, और रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस पावर यूज। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस इंटरफ्रेंस फ्रॉम अदर सिग्नल। रिड्यूस करता है इंटरफ्रेंस फ्रॉम अदर सिग्नल। तो एडवांटेज हुआ, 4 एडवांटेज है। पहला हुआ कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा हुआ कि हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, जो पावर यूज होता है उसको हम लोग कम कर देते हैं, कवर करते हैं लार्ज एरिया को, और रिड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आखिर हम डिटरमाइन कैसे करेंगे सेल साइज को। फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग सेल साइज। फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग सेल साइज, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। तो फैक्टर जो होता है डिटरमाइनिंग सेल साइज का, वह पहला होता है नंबर ऑफ यूजर्स, सेकेंड होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स इन सेलुलर नेटवर्क। इस सेलुलर नेटवर्क में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है। पहला है सेल। इट इज द बेसिक जियोग्राफिक यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम्स। यह बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट होता है सेलुलर सिस्टम्स का, सेल। यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है सेल का। आर स्टेशन ट्रांसमिटिंग ओवर ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। ईच सेल हैज इट्स ऑन एंटीना। प्रत्येक सेल का क्या होता है, खुद का एंटीना होता है। एडजेसेंट सेल्स आर असाइन्ड विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड इंटरफेरेंस। एडजेसेंट सेल जो होता है वह असाइन करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर इज डी। अगर डिस्टेंस जो है एडजेसेंट सेंटर का वह डी है, उसके लिए एक फार्मूला होता है डी इक्वल टू √3r, जहाँ आर मेरा क्या होता है, सेल का रेडियस। आपसे 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि आपको रेडियस गिवन होगा, पूछेगा उसका डिस्टेंस बताइए एडजेसेंट सेंटर का। तो डिस्टेंस निकालने के हम लोग क्या करेंगे, डी इक्वल टू √3r होता है। आर कहाँ क्या होता है, सेल रेडियस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म जो होता है सेलुलर नेटवर्क का हुआ है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मोबाइल फोन। बेस स्टेशन जो होता है वह प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन मोबाइल फोन से। तो 2 इंपोर्टेंट टर्म्स देखे हम लोग, सेल देखे और बेस स्टेशन देखे। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट टर्म MSC। MSC का फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यह हर्ट होता है सेलुलर नेटवर्क का। इसमें हम राउटिंग और स्विचिंग होता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में क्या होता है, राउटिंग एंड स्विचिंग होता है। कंट्रोल नंबर ऑफ सेल्स। एवरेज BS फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल। हैंडलिंग ऑल कनेक्शन। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है वह हैंडल करता है ऑल कनेक्शंस को। इसमें कंट्रोल करता है नंबर ऑफ सेल्स को, राउटिंग एंड स्विचिंग इसमें होता है। यह हार्ट होता है सेलुलर नेटवर्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है इसका HLR। HLR मतलब होता है होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर HLR।
डेटाबेस दैट कंटेन्स करेंट लोकेशन ऑफ ईच मोबाइल बिलोंगिंग टू MSC। इसमें डेटाबेस जो होता है वह कंटेन करता है करेंट लोकेशन उस मोबाइल का जो बिलोंग करता है MSC से, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। ठीक है। नेक्स्ट है विजिटर लोकेशन रजिस्टर VLR, रिकॉर्ड्स विजिटिंग लोकेशन ऑफ ईच मोबाइल। जितने भी मोबाइल उसमें विजिट करता है उसको जितने भी मोबाइल उसमें विजिट करता है उसको रिकॉर्ड को क्या करता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड करता है रिकॉर्ड्स को। तो इसमें 5 इंपोर्टेंट टर्म्स हुआ सेलुलर नेटवर्क का, और पहला था सेल, दूसरा था बेस स्टेशन, तीसरा था MSC मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर, चौथा था होम लोकेशन रजिस्टर, और फिफ्थ कौन है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जिसको VLR शॉर्ट में बोलते हैं, और होम लोकेशन रजिस्टर को शॉर्ट में हम लोग HLR बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर। बहुत ही इजी आर्किटेक्चर है इसका। एक हम लोग बना लेंगे सेल जो हेक्सागोनल फॉर्मेट में बनता है, उसको ट्रांसरिसीवर बोले। देखिए ये हर एक का क्या बनेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक MSC होगा, HLR होगा, VLR होगा। ठीक है। और इसमें भी नेक्स्ट एक सेम बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी क्या होगा, MSC होगा, HLR होगा और VLR होगा। और दोनों में क्या होता है, PSTN उससे कनेक्टेड होता है। PSTN मतलब क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन से। पूरा सिंपल आर्किटेक्चर है सेलुलर नेटवर्क्स का। एक हम लोग हेक्सागोनल बना देंगे और एक उससे कनेक्ट कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, एक MSC होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एक HLR होगा, एक VLR होगा, एक PSTN होगा। सेम आर्किटेक्चर क्या होगा, एक और होगा जो ये है, इसमें क्या MSC है, HLR है और VLR है। ठीक है। HLR का मतलब क्या होगा, हम पहले देख चुके हैं इससे पहला स्लाइड में, होम लोकेशन रजिस्टर होता है। VLR मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। MS मतलब होता है मोबाइल स्टेशन, और PSTN का मतलब क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन्स। PSTN का मतलब क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन्स। यह सिंपल आर्किटेक्चर है सेलुलर नेटवर्क का। ठीक है। HLR क्या करता है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर अबाउट यूजर। जो भी इंफॉर्मेशन होता है यूजर्स का वह स्टोर करता है HLR। एक यहाँ पे मोबाइल होगा, मोबाइल से क्या होता है, वह नेटवर्क में जाता है, फिर नेटवर्क से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो जो भी इंपोर्टेंट टर्म्स था सेलुलर नेटवर्क्स का वही टर्म इसमें यूज हुआ है। HLR हुआ होम लोकेशन रजिस्टर, VLR हुआ विजिटर लोकेशन रजिस्टर, MS मोबाइल स्टेशन, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं GSM। सेलुलर नेटवर्क खत्म हो गया है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है GSM। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। GSM भी जो मेरा होता है वह सेलुलर नेटवर्क ही होता है। वह ऑपरेट इन 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस। यह ऑपरेट करता है 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेज में। इसे हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन बहुत FDA में एंड TDA में। FDA में का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDA में का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एक टॉपिक ही है FDA में और TDA में। ठीक है। तो GSM के बारे में पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM भी एक सेलुलर नेटवर्क ही होता है, ऑपरेट करता है 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे, और इसमें जो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वह FDA में और TDA में का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है। सेल साइज इन GSM नेटवर्क 4 वो होता है सेल साइज। पहला होता है मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, इसमें बेस एंटीना इंस्टॉल होता है। एक होता है माइक्रो, इसमें एंटीना का जो हाइट होता है वह लेस देन होता है एवरेज रूफ लेवल। नेक्स्ट जो होता है वह पीको होता है। पीको मतलब क्या होता है, जो स्मॉल सेल्स के लिए यूज करते हैं। पीको जो होता है उसको हम लोग स्मॉल सेल के लिए यूज करते हैं। अम्ब्रेला, कवर शैडो रीजन।
ये कवर करता है पूरा सेलुलर रीजन्स को, फिल इन द गैप बिटवीन सेल्स। जो भी गैप होता है सेल के बीच में उसको फिल करता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का हम लोग यूज करते हैं जो भी गैप होता है सेल्स के बीच में उसको भरने के लिए। माइक्रो बेस एंटीना इसमें इंस्टॉल होता है। एक होता है माइक्रो, जिसमें एंटीना का हाइट जो होता है वह लेस देन होता है रूफ के साइज से, एवरेज रूफ लेवल से। पीको मतलब क्या हुआ, स्मॉल सेल्स हुआ। एक होता है अम्ब्रेला जो कवर करता है थायरॉइड रीजन और फिल करता है गैप बिटवीन सेल्स को। ठीक है, और फीचर्स देखते हैं जीएसएम, फीचर्स ऑफ जीएसएम। जीएसएम का फीचर्स क्या होता है? पहला फीचर्स है कि इंटरनेशनल रोमिंग होता है। सेकेंड पॉइंट है गुड वॉइस क्वालिटी। हैंड हेल्ड टर्मिनल सपोर्ट, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स को सपोर्ट करता है। लो सर्विस कॉस्ट होता है। इसमें क्या होता है, ISDN कॉम्पैटिबिलिटी। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। न्यू फीचर्स एंड सर्विसेज। तो अगर जीएसएम का फीचर्स पूछा जाए तो पहला हुआ कि इसमें इंटरनेशनल रोमिंग होता है, गुड वॉइस क्वालिटी, हैंड हेल्ड टर्मिनल सपोर्ट करता है, लो सर्विस कॉस्ट होता है, और इसमें क्या होता है ISDN कॉम्पैटिबिलिटी होता है। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और इसमें क्या होता है न्यू फीचर्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जीएसएम का आर्किटेक्चर। इसमें पूरा सिंपल आर्किटेक्चर्स है। यहाँ पे MS ले लिए, मोबाइल MS अपना मोबाइल हुआ, MS या फोन हुआ। इस जो कनेक्टेड होता है वह BTS से कनेक्टेड होता है, BTS। ठीक है, इससे जो होता है वह BS से क्या होता है कमाई होता है, बेस स्टेशन कंट्रोल से क्या होता है कनेक्टेड होता है। जितना भी BTS होता है वह सब BSC से कनेक्टेड होता है, और जो भी BSC होगा वह MSC से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे देखिए MSC से कनेक्टेड है। MSC में क्या होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड होगा। इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड होता है DLR का, HLR का, AUC का और EIR का। तो सिंपल GSM का आर्किटेक्चर होता है, आप सिंपली याद रख सकते हैं BTS जो कनेक्टेड होगा BSC से, बेस स्टेशन कंट्रोलर से। उसका क्या होता है MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये जो कनेक्टेड होता है इंटीग्रेटेड होता है DLR, HLR, AUC और EIR। AUC का मतलब क्या होता है ऑथेंटिकेशन, HLR का मतलब क्या होता है होम लोकेशन रजिस्टर, DLR का मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, और EIR जो यूज करता है इसका मतलब होता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, IMEI भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक BSS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो GSM का क्या आर्किटेक्चर है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है सिक्योर डेटाबेस होता है, जिसमें सीक्रेट की जो होता है वह स्टोर होता है, सिक्योर डेटाबेस होता है, और सीक्रेट की क्या होता है इसमें स्टोर होता है। ठीक है, इसका फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ GSM, जो भी हम लोग कंपोनेंट यूज किए इसमें BTS, तो BTS का काम क्या है। BTS जो होता है वह इनकोडिंग करता है, इनक्रिप्शन करता है, मल्टीप्लेक्सिंग करता है, मॉड्यूलेशन करता है, डिकोडिंग करता है और डिक्रिप्शन करता है। तो BTS जो कंपोनेंट हुआ और इसका जो अगर फंक्शन पूछा जाए इसमें आप आराम से लिख सकते हैं इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कोडिंग हुआ, इनकोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग हुआ, मॉड्यूलेशन हुआ। नेक्स्ट है BSC में क्या होता है फ्रीक्वेंसी होपिंग कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, इंटरफेस, पावर मैनेजमेंट, हैंड ऑफ मैनेजमेंट। तो BSC में क्या होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट आया, पावर मैनेजमेंट होता है जो BSC में यूज करते हैं। MSC इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ, लोकेशन ऑपरेट करते हैं, हैंड ओवर, कॉल राउटिंग, कॉल सेटअप
और सुपरविजन का यूज करते हैं। तो BTS कंपोनेंट जो होता है इसका फंक्शन हुआ, समझिए क्या होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन। DSC का हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी होपिंग कंट्रोल। और MSC का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन, लोकेशन अपडेट, हैंड ओवर, कॉल राउटिंग, कॉल सेटअप और सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। OSS, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम। ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम, इसमें क्या होता है, कंट्रोल एंड मोनिटर्स द GSM सिस्टम। यह कंट्रोल करता है और मोनिटर करता है GSM सिस्टम को। कंट्रोल्स ट्रैफिक लोड ऑफ BSS, कंट्रोल करता है ट्रैफिक लोड ऑफ BSS को। Purpose of OSS, Operation and Support Subsystem, is to offer the customer cost-effective support for all GSM-related maintenance services. यह पर्पस होता है ऑफ OSS, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सबसिस्टम का, जो ऑफर करता है कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट फॉर ऑल GSM रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होता है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पेन से। यूज टू इम्प्लीमेंट पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए ब्लूटूथ जो होता है ना, वह इंटरकनेक्ट उस डिवाइस को करता है जिस डिवाइस में पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है जिस सिस्टम में जिस डिवाइस में पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम जो हो वह एम्बेडेड हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प टू इंटरकनेक्ट ए सेट ऑफ डिवाइस विथ embedded computer that individual person might require। तो इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वह माइट रिक्वायर करता है। ठीक है, मतलब उसी डिवाइस को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कनेक्ट करता है जिस डिवाइस में पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड होता है। एग्जाम्पल, नेटवर्क एमोंग एप्लायंस, AC में हुआ, ओवन में हुआ, मोबाइल फोन्स में इसका यूज करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज का। Advantage is that it can be used to get rid of wiremesh। जैसे वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन्स हुआ, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी का क्या होता है, ये एडवांटेज हुआ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, पिकोनेट। पिकोनेट क्या होता है, सच ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एमोंग ए सेट ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड पिकोनेट। जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होता है सेट ऑफ डिवाइस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिकोनेट बोलते हैं। पिकोनेट का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल नेटवर्क। वेरी स्मॉल नेटवर्क में ये काम करता है। पिकोनेट आ गया है, समझ क्या होता है, वेरी स्मॉल नेटवर्क हुआ। यही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होता है एमोंग ए सेट ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड पिकोनेट। ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ हुआ, यहाँ में मोबाइल फोन्स हुआ, प्रिंटर हुआ, लैपटॉप हुआ। एक्सेस पॉइंट जो होता है वह लैन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसे क्या आर्किटेक्चर से पिकोनेट का, या मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर से, लैपटॉप से, एक्सेस पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मास्टर स्लैव कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। मास्टर स्लैव कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली एक मास्टर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मास्टर हुआ, इससे क्या होता है, स्लैव जो होता है वह कनेक्टेड होता है। ये चीज होता है मास्टर स्लैव कम्युनिकेशन। यह तभी रिस्पॉन्ड करता है ना जब मास्टर कमांड आता है। वो ओनली रिस्पॉन्ड करता है जब उसमें क्या हो, मास्टर कमांड हो। इससे क्या होता है, और इसी प्रोसेस से एडॉक नेटवर्क जो क्रिएट होता है। मास्टर स्लैव कम्युनिकेशन से ही एडॉक नेटवर्क जो होता है वह क्रिएट होता है। ठीक है, एक मास्टर्स होगा, इसमें स्लैब जो होता है वह कनेक्टेड होता है। इसका क्या स्लैब्स है,
इससे ही क्या होता है, एडहॉक नेटवर्क जो होता है वह क्रिएटेड होता है। आप देखते हैं ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है? मेक्स मोबाइल कम्युनिकेशन ऑफ बोथ डेटा एंड कंट्रोल एमॉन्ग मेनी डिवाइसेस इन पैन। पर्सनल पैन का मतलब क्या हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेक पॉसिबल कम्युनिकेशन डेटा और कंट्रोल करता है एमॉन्ग मेनी डिवाइसेस इन पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इसका आर्किटेक्चर है। पहला होता है एप्लीकेशन, ऑडियो होता है, बेस बैंड, फिजिकल रेडियो होता है, इधर कंट्रोल हुआ SDP, L2CP, LMP, RF-COM, TCS, इस सब के फंक्शन हम लोग देखेंगे अगला स्लाइड में। यहाँ पे आप सिंपल इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक में क्या क्या होता है। तो पहला एप्लीकेशन देख लिए, उसका ऑडियो हुआ, बेस बैंड हुआ, फिजिकल रेडियो हुआ, TCS होता है। TCS का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन। जो TCS होता है इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे जो SDP है इसका मतलब होता है सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। SDP का मतलब क्या होता है? सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। L2CAP लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। LNP का मतलब क्या होता है? लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। LNP का मतलब क्या होता है? लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यह इसका क्या है? ब्लूटूथ प्रोटोकॉल का स्टैक है। और इसका हम लोग लेयर वाइज फंक्शंस देखते हैं। पहला है रेडियो। रेडियो क्या चीज करते हैं? डिफाइन रिक्वेस्ट ऑन ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर डिवाइसेस। डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट ऑन ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर डिवाइसेस। स्पेसिफाई ट्रांस रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मॉड्यूलेशन टेक्निक हुआ, टॉलरेंस हुआ, इसको करते हैं रेडियो में। नेक्स्ट है बेस बैंड। बेस बैंड में जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, लिंक एस्टेब्लिशमेंट, पावर कंट्रोल एंड डिफाइंड पैकेट फॉर्मेट एंड टाइमिंग इशूज। ठीक है। LMP ठीक होता है डेटा लिंक लेयर होता है, रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम लिंक सेटअप बिटवीन ब्लूटूथ डिवाइस। या रिस्पॉन्सिबल होता है लिंक सेटअप के लिए ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में। इसमें ऑथेंटिकेशन लिंक कॉन्फ़िगरेशन होता है। LMP में क्या होता है? ऑथेंटिकेशन लिंक कॉन्फ़िगरेशन होता है। L2CAP प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा सर्विस। L2CAP जो होता है वह प्रोवाइड्स करता है कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा सर्विस को। यह अपर लेयर प्रोटोकॉल्स होता है L2CAP। ठीक है, नेक्स्ट लेयर्स देखते हैं। SDP जो है वह हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्कवर which services are available on which device and characteristics of the service can also be determined। ठीक है, वह हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशन को डिस्कवरी के लिए जो सर्विस अवेलेबल होता है, डिवाइस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस आल्सो जो डिटरमाइंड है। रैपकॉम का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। रैपकॉम जो शॉर्ट में लिखा हुआ था उसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। यह हेल्प करता है अचीविंग TCP/IP कनेक्टिविटी रियलाइजेशन। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड इमुलेटेड RS-232 सीरियल पोर्ट, सिंप्लीफाइंग कनेक्टिविटी विथ अदर स्मॉल डिवाइसेस विथआउट यूजिंग वायर्स। बिना वायर के यूज करके करते हैं। ठीक है। TCS define call control signal for establishing a voice connection between Bluetooth devices। Define call control signal
फॉर एस्टेब्लिशिंग ए वॉइस कनेक्शन बिटवीन ब्लूटूथ डिवाइसेस। ब्लूटूथ डिवाइसेस यह लेयर था ब्लूटूथ का और उसका फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WLAN के बारे में, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। Wireless local area networks provides connectivity between computer over short distance using wireless medium। यह प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स का जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करे यूजिंग वायरलेस मीडियम। कवर करता है डिस्टेंस लेस देन फ्यू हंड्रेड फीट। कवरेज डिस्टेंस लेस देन फ्यू हंड्रेड फीट। इसका हम लोग यूज कब करते हैं? व्हेन वायरिंग इज एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट। जब वायरिंग जो एक्सपेंसिव होता है और डिफिकल्ट होता है तब हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। व्हेन टेम्परेचर एक्सेस इज नीडेड। जब टेम्परेचर एक्सेस जो होता है वो नीडेड होता है तब हम लोग क्या चीज का हम लोग यूज करते हैं? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसका कुछ कंपोनेंट देखते हैं WLAN का। कंपोनेंट्स ऑफ WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें पहला कंपोनेंट जो होता है वो एक्सेस पॉइंट होता है, दूसरा होता है वायरलेस लैन कार्ड, तीसरा होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है वो कनेक्ट करता है टू लाइन्स को। यूज फॉर कनेक्टिंग टू लाइन्स, इसी को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। वायरलेस लैन कार्ड का मतलब होता है WLAN एडेप्टर। ठीक है, और एक्सेस पॉइंट मतलब क्या होता है? रेडियो रिसीवर या ट्रांसमीटर या ट्रांस रिसीवर। ठीक है, कनेक्ट करता है वायर नेटवर्क्स को और एक्सचेंज सिग्नल विथ वायरलेस लैन कार्ड। जो सिग्नल को एक्सचेंज करता है विथ वायरलेस लैन कार्ड। स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स आर सपोर्टेड। जो एक्सेस पॉइंट होता है वह कनेक्ट होता है वायर नेटवर्क से, एक्सचेंज करता है सिग्नल विथ वायरलेस लैन कार्ड और स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए हम लोग स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स जो होता है वह सपोर्ट करता है। वायरलेस लैन कार्ड में क्या हुआ? WLAN एडेप्टर्स हुआ। ब्रिज मतलब क्या हुआ? कनेक्ट करता है टू लैन्स। यह कंपोनेंट हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स का और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका फंक्शन क्या कैसे करता है। ठीक है, अब हम लोग उसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं WLAN का। पूरा सिंपल आर्किटेक्चर है। आप एक वायरलेस मीडियम बना लीजिए। यह मेरा एक्सेस पॉइंट हुआ, यह भी एक्सेस पॉइंट है और एक स्विच से कनेक्टेड होता है और क्या एक इंटरनेट होता है। ये वायर है नहीं, मतलब ऐसे ही हम लोग बना दिए हैं समझने के लिए कि इंटरनेट है, यहाँ से स्विचिंग हो रहा है इंटरनेट से स्विचिंग में, और क्या वायरलेस मीडियम से एक्सेस पॉइंट है। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स का। एक वायरलेस मीडियम बना लीजिए, एक इंटरनेट बना लीजिए और एक एक्सेस पॉइंट और एक स्विच, और उसको कनेक्ट कर दीजिए। यही आर्किटेक्चर क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एप्लीकेशन देखते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स का। एप्लीकेशंस ऑफ WLAN। ऐसे हम लोग सिंपली देख सकते हैं। इसको मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं, बिजनेस में भी हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। कैंपस वायरलेस लैन, फर्स्ट जो एप्लीकेशन हुआ कैंपस वायरलेस लैन। ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस इन डिफॉल्ट टू वायर एरियाज। प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस इन डिफॉल्ट टू वायर एरिया। WLAN कनेक्टिविटी टू ज्योग्राफिकली डाइवर्स सिस्टम। WLAN कनेक्टिविटी जो होता है ज्योग्राफिकली डाइवर्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ओवर वायर लैन। एडवांटेज ओवर वायर लैन, पहला होता है
कि यूजर कैन गेट इन्फॉर्मेशन एट एनी पैलेस, यूजर को कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी मिल सकता है, सिंपल है होता है और फास्ट टू डिप्लॉय होता है, फ्लेक्सिबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एडवांटेज जो होता है ओवर वायर लैन, यूजर कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पैलेसेस, सिंपल होता है और फास्ट टू डिप्लॉय होता है। तीसरा पॉइंट कि वह फ्लेक्सिबल होता है। चौथा क्या हुआ कि वह कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक तो शॉर्ट में हम लोग मैट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक अगर फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड हुआ तो उसको हम लोग एफडीएमए बोलते हैं। जब मैट जो होता है वह टाइम ओरिएंटेड होता है तो उसको हम लोग टीडीएमए बोलते हैं। जब वह कोड ओरिएंटेड होता है तो उसको हम लोग सीडीएमए बोलते हैं। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक अगर फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड हुआ तो एफडीएमए, टाइम ओरिएंटेड हुआ तो टीडीएमए और कोड ओरिएंटेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीडीएमए। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होता क्या है? यूज टू अलाउ मेनी पीपुल, मेनी मोबाइल यूजर्स टू शेयर साइमल्टेनियसली ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो होता है वह अलाउ करता है मेनी मोबाइल यूजर्स को कि वह शेयर करें एक ही साथ, लेकिन फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम ही साइमल्टेनियसली शेयर कर सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होता है, फाइनाइट होता है। फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकता है साइमल्टेनियसली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में। एक टर्म आता है इसमें डुप्लेक्सिंग। डुप्लेक्सिंग क्या होता है? जो हम लोग पढ़े तो ट्रांसमिशन मीडियम पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स पढ़े थे, सिंप्लेक्स पढ़े थे। इसे हम लोग देखते हैं डुप्लेक्सिंग, मतलब फुल डुप्लेक्स के बारे में देखते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, इसमें सेंडिंग और रिसीविंग क्या होता है? दोनों एक ही साथ होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एफडीडी, जो आपको एमसीक्यू या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एफडीडी को डिफाइन कीजिए। तो एफडीडी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन डुप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि 2 डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है एवरी यूजर्स का होता है, 2 डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है टीडीडी, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है? टाइम इज यूज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक। हम लोग टीडीडी का यूज करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक के लिए। ठीक है, टाइम इज यूज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक। इसमें एक समय में एक ही चैनल को शेयर कर सकता है टीडीडी में, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। ठीक है, सिंगल चैनल जो होता है वह शेयर होता है। हम लोग पहला देखते हैं एफडीएमए के बारे में। एफडीएमए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, इसमें क्या होता है? यह असाइन करता है इंडिविजुअल चैनल इंडिविजुअल यूजर के लिए और डिफरेंट यूजर के लिए असाइन करता है डिफरेंट ट्रैफिक चैनल। ठीक है, इसमें हर एक यूजर का यूनिक फ्रीक्वेंसी एलोकेट होता है। और ड्यूरिंग सेल पीरियड क्या कर सकते हैं? कोई भी यूजर जो है वह सेम चैनल को शेयर नहीं कर सकता। इसमें गार्ड बैंड भी होता है। हम लोग सिंपली डिफिनेशन देखते हैं इसका। प्रॉपर डिफिनेशन क्या है इसका एफडीएमए का? असाइन इंडिविजुअल चैनल्स टू इंडिविजुअल यूजर्स एंड डिफरेंट यूजर्स आर असाइन डिफरेंट ट्रैफिक चैनल। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल चैनल इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होगा और डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट ट्रैफिक चैनल्स होगा। ईच यूजर इज एलोकेटेड यूनिक फ्रीक्वेंसी। हर एक यूजर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब यूनिक फ्रीक्वेंसी होगा। ड्यूरिंग सेल पीरियड नो अदर यूजर कैन शेयर सेम चैनल।
मतलब ड्यूरिंग सेल पीरियड में क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर जो है वह सेम चैनल को शेयर नहीं कर सकता है। ये इसका डायग्राम हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, हर एक का अलग अलग U1 का F1 हुआ, U2 का F2 हुआ। ये जो मेरा घेरा हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड बैंड बोलते हैं। इंटरफेरेंस इज रिड्यूस बाय गार्ड बैंड। इंटरफेरेंस जो होता है वो रिड्यूस होता है गार्ड बैंड के थ्रू। गार्ड बैंड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है। फीचर कैरीज ओनली वन फोन सर्किट एट ए टाइम। एक समय में एक ही फोन सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। इफ चैनल इज नॉट यूज देन इट इज आइडियल। अगर आप चैनल का यूज नहीं कर रहे हैं तो वह क्या होगा, आइडियल होगा। जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होता है और लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या हुआ, असाइन करता है इंडिविजुअल चैनल इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, डिफरेंट ट्रैफिक चैनल डिफरेंट यूजर्स के लिए। हर एक यूजर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है और ड्यूरिंग सेल पीरियड कोई भी जो यूजर जो होता है वह सेम चैनल को शेयर नहीं कर सकता है। इसमें गार्ड बैंड होता है। गार्ड बैंड जो होता है इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है। और इसका जो फीचर्स हुआ कि चैनल जो अगर यूज नहीं कर रहे हैं आप तो वो आइडियल हो जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होता है और लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसका टास्क देखते हैं TDA में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है कि जितने भी अवेलेबल स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग पार्टीशन करते हैं नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड में और चैनल में, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स में। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। डिफिनेशन देखिए, अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज पार्टीशन इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड और चैनल्स विच इज टर्न आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स। ठीक है। इन इच स्लॉट ओनली वन यूजर इज अलाउड टू आइदर ट्रांसमिट और रिसीव। इसमें क्या होता है, हर एक यूजर का खुद एक समय में उसको अलाउंस मिलता है कि वह चाहे वह ट्रांसमिट करे चाहे वह रिसीव कर सकता है। सिंपली जैसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स में करते थे, ट्रांसमिशन तो दोनों साइड हो रहा है लेकिन एक समय में एक ही होगा, चाहे वह रिसीव करेगा चाहे वह सेंड करेगा। वही चीज यहाँ पे है TDMA में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, कि एक स्लॉट पे एक यूजर जो है चाहे वह ट्रांसमिट करे चाहे वह रिसीव करे। ठीक है। इसका डायग्राम दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हुआ और टाइम ओरिएंटेड हुआ। U1 U2 U3 FB1 के लिए, U4 U5 U6 FB2 U7 U8 U9 FB3। इसका फीचर्स देखते हैं कि TDMA का फीचर्स क्या है। सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर सेवरल यूजर्स। सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफरेंट यूजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। डुप्लेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट कंटिन्यूअस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसमें डुप्लेक्सर का रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज कर सकते हैं सेवरल यूजर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैसेज सिग्नल होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लार्ज बैंडविड्थ से, उसी को हम लोग स्प्रेडिंग सिग्नल या पिन कोड बोलते हैं। सिंपली बोल सकते हैं कि जो मैसेज सिग्नल होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लार्ज बैंडविड्थ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग सिग्नल बोलते हैं या पिन कोड बोलते हैं। मैसेज सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाई ए वेरी लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल कॉल्ड स्प्रेडिंग सिग्नल या पिन कोड। ठीक है। ऑल यूजर यूजेस सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। सारा यूजर जो होता है वह सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज करता है और ट्रांसमिट होता है एक ही साथ। ईच यूजर हैज इट्स ऑन पिन कोड। हर एक यूजर का खुद का क्या होता है, पिन कोड होता है। नो गार्ड बैंड आर रिक्वायर्ड। जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इसमें गार्ड बैंड का रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन इससे पहले जो पढ़े फ्रीक्वेंसी
डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दोनों में क्या होता है, गार्ड बैंड का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम हुआ, यहाँ पे पिन कोड का हो गया, या फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो गया, U1 U2 से N तक या C1 C2 से CN तक। यहाँ पे क्या होता है देखिए, S1 C1 D1, इसको लिखते हैं C1 इंटू D1, S2 C2 D2, C2 इंटू D2, S3 C3 D3, C3 इंटू D3, S4 C4 D4, C4 इंटू D4। इसको हम लोग सम कर देंगे, इधर करेंगे और सिंगल चैनल के लिए निकल जाएगा C1 D1 प्लस C2 D2 प्लस C3 D3 प्लस C4 D4। ये क्या हुआ, सिंगल चैनल्स के लिए हुआ। ठीक है, तो CDMA में क्या हुआ, मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया लार्ज बैंडविड्थ से, इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग सिग्नल बोलते हैं या पिन कोड बोलते हैं। हर एक यूजर्स का खुद का पिन कोड होता है, इसमें कोई गार्ड बैंड का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑल यूजर जो होता है यूज करता है सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी को और ट्रांसमिट होता है एक ही साथ। इसका हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ CDMA। जब हम लोग C1 इंटू C2 करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा क्या होता है, अगर सेम C1 इंटू C1 कर दे तो नंबर ऑफ स्टेशन निकलेगा। फीचर्स में क्या हुआ कि C1 को मल्टीप्लाई कर दे C2 से तो 0 आएगा, अगर C1 को मल्टीप्लाई कर दे C1 से ही तो नंबर ऑफ स्टेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं TDMA, FDMA, CDMA का। TDMA में क्या हुआ, कल हम इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा पॉइंट्स पुराना है तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हुआ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हुआ, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हुआ। तो टाइम जो होता है वह सेगमेंटेड होता है इनटू डिसजॉइंट टाइम स्लॉट्स में। फ्रीक्वेंसी जो इसमें सेगमेंटेड होता है डिसजॉइंट सब बैंड में। कोड जो इसमें यूज करते हैं अक्रॉस स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। ऑल टर्मिनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी फॉर ईच टर्मिनल, हर एक टर्मिनल का अलग अलग क्या होता है, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है। ऑल टर्मिनल्स कैन बी एक्टिव साइमल्टेनियसली, एक ही समय में क्या होता है, सारा जो टर्मिनल्स होता है वह साइमल्टेनियसली एक्टिव हो जाता है। TDMA ये डिजिटल है, यूज इन GSM में इसका यूज करते हैं TDMA को। FDMA को एनालॉग या ओल्डेस्ट है और CDMA क्या है, लेटेस्ट है। यही डिफरेंस है TDMA, FDMA और CDMA में। यह मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का टॉपिक था। अगर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कोड ओरिएंटेड होता है तो उसको CDMA बोलते हैं। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक अगर टाइम ओरिएंटेड हुआ तो उसको TDMA बोलते हैं। कोड ओरिएंटेड होगा तो CDMA, फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड होगा तो FDMA बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोबाइल IP। मोबाइल IP क्या होता है? मोबाइल IP is an Internet Engineering Task Force (IETF) standard communication protocol that is designed to allow mobile devices users to move from one network to another without changing their IP address. मोबाइल IP जो होता है वे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डिजाइन किया जाता है कि अगर यूजर जो है वह मूव भी कर रहा है ना तो नेटवर्क चेंज हो रहा है, वह नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क जा रहा है, लेकिन उसका मोबाइल का जो IP है वह चेंज नहीं कर रहा है, विथआउट चेंजिंग IP एड्रेस। ठीक है, तो मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वह एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वह डिजाइन किया गया है अलाउ मोबाइल डिवाइसेस यूजर टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर विथआउट चेंजिंग देयर IP एड्रेस। देखते हैं इससे कि मोबाइल IP का डिजाइनिंग गोल्स क्या था। फर्स्ट है कि मोबाइल IP वाज डेवलप एज ए मीन्स फॉर ट्रांसपेरेंटली डीलिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल यूजर्स। मोबाइल IP जो डेवलप किया गया था वह ट्रांसपेरेंटली डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स ऑफ मोबाइल यूजर्स। नेक्स्ट, it was designed to make the size and the frequency of required routing update as small as possible. Next point है, it was designed to make it simple to implement mobile node software. यह डिजाइन किया गया था कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है मोबाइल नोड सॉफ्टवेयर में। It was designed to avoid solution that required mobile node to use mobile address. इसमें क्या होता है कि इट वाज डिजाइन टू अवॉइड सोल्यूशन
that requires mobile nodes to use multiple address। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहला होता है कंपैटिबिलिटी। इट डज नॉट रिक्वायर ए स्पेशल मैक प्रोटोकॉल। यह रिक्वायर नहीं करता है स्पेशल मैक प्रोटोकॉल्स को। मोबाइल आईपी जो होता है इसमें क्या होता है, एक इंटरनेट होता है, इसमें इंटीग्रेटेड होता है इनटू एग्जिस्टिंग ओएस। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। मोबाइल आईपी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। थर्ड है एफिशिएंसी। फोर्थ है सिक्योरिटी के लिए मोबिलिटी प्रोसेस मेनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। फिफ्थ है स्केलेबिलिटी। इट शुड बी स्केलेबल टू सपोर्ट बिलियंस ऑफ मूविंग हॉस्ट वर्ल्ड वाइड। बिलियंस ऑफ मूविंग हॉस्ट जो है वर्ल्ड वाइड है। तो आप याद रख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल आईपी, पहला है कंपैटिबिलिटी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है एफिशिएंसी, नेक्स्ट है सिक्योरिटी और फिफ्थ क्या है, स्केलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल आईपी का टर्मिनोलॉजी क्या है। सपोर्टिंग इन सिस्टम मोबिलिटी वाइल मेंटेनिंग। स्केलेबिलिटी को मेंटेन करना, एफिशिएंसी को, कंपैटिबिलिटी को इन ऑल रिस्पेक्ट विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। सपोर्टिंग इन सिस्टम मोबिलिटी वाइल मेंटेनिंग, स्केलेबिलिटी हुआ, एफिशिएंसी हुआ, कंपैटिबिलिटी हुआ, ऑल रिस्पेक्ट विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो पहला टर्मिनोलॉजी होता है, वह होता है मोबाइल नोड, जिसको हम शॉर्ट में एमएन लिखते हैं। मोबाइल नोड को हम लोग सिस्टम नोड भी बोलते हैं। दैट कैन चेंज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन टू द नेटवर्क विदाउट चेंजिंग इट्स आईपी एड्रेस। मोबाइल नोड जो होता है वह सिस्टम नोड होता है, वह चेंज कर देता है पॉइंट ऑफ कनेक्शन को विदाउट चेंज आईपी एड्रेस। बिना आईपी एड्रेस को चेंज किए हुए पॉइंट ऑफ कनेक्शन को वह चेंज कर देता है मोबाइल नोड। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं होम एजेंट, जिसको हम शॉर्ट में एचए बोलते हैं। राउटर इज द होम नेटवर्क टू द मोबाइल नोड विच रजिस्टर द लोकेशन ऑफ द मोबाइल नोड टनल्स आईपी डाटाग्राम टू द COA व्हेन एमएन इज, मतलब मोबाइल नोड इज ऑलवेज फ्रॉम होम। सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो है मोबाइल आईपी का वह क्या है, होम एजेंट। पहला था मोबाइल नोड, दूसरा था होम एजेंट, तीसरा क्या है, फॉरेन एजेंट। राउटर इन द करेंट विजिटेड नेटवर्क ऑफ द मोबाइल नेटवर्क which forward the tunnel datagram to the MN mobile node also act as the default router for the registered mobile node। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ एड्रेस, COA, एड्रेस ऑफ द करेंट टनल इन पॉइंट। हम लोग 4 को टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं मोबाइल आईपी का। पहला था मोबाइल नोड, दूसरा था होम एजेंट, तीसरा था फॉरेन एजेंट, चौथा क्या है, केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट नोड, CN, जिसको शॉर्ट हम लोग CN बोलते हैं। एटलीस्ट वन पार्टनर इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। कॉरेस्पॉन्डेंट नोड कैन बी फिक्स्ड और मोबाइल नोड। एटलीस्ट वन पार्टनर इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। कॉरेस्पॉन्डेंट नोड कैन बी फिक्स्ड और मोबाइल नोड। तो हम लोग ने 5 टर्मिनोलॉजी देखा मोबाइल आईपी का। पहला था मोबाइल नोड, दूसरा था होम एजेंट, तीसरा था क्या, फॉरेन एजेंट, चौथा था केयर ऑफ एड्रेस और फिफ्थ है कॉरेस्पॉन्डेंट नोड। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल आईपी डायग्राम। इसमें एक होम एजेंट होगा, एक फॉरेन एजेंट हुआ, एक इंटरनेट है मेरा। यहाँ से एक बॉक्स बना है, जो होम नेटवर्क होता है इसमें क्या होता है, होम एजेंट होता है। फॉरेन नेटवर्क होता है इसमें क्या होता है, फॉरेन एजेंट्स होता है।
ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ से जाएगा डेटा, कहाँ जाएगा, होम एजेंट में जाएगा। होम एजेंट जो है वह ट्रांसफ़र करेगा इंटरनेट के पास, इंटरनेट के पास जाएगा, वह इंटरनेट सेकेंड पोजीशन में वह डेटाग्राम होगा। डेटाग्राम से कहाँ जाएगा, एमएन मोबाइल नोड्स के पास। फिर मोबाइल नोड जो है वह ट्रांसफ़र करेगा किससे, फॉरेन एजेंट से। फिर फॉरेन एजेंट से आ जाएगा चलो कोरेस्पोंडेंट नोड में, ठीक है। तो यही प्रोसेस है मोबाइल आईपी डाटाग्राम का। सिंपली आप बना सकते हैं, एक होम नेटवर्क बना दीजिएगा, एक फॉरेन नेटवर्क। होम नेटवर्क में होम एजेंट होता है, फॉरेन नेटवर्क में फॉरेन एजेंट हुआ, इसमें एक इंटरनेट होगा जो डाटाग्राम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यही इसका प्रोसेस होता है मोबाइल आईपी डाटाग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाटा ट्रांसफर टू मोबाइल सिस्टम। ये डेटा मोबाइल सिस्टम में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। यानी एक होम नेटवर्क हुआ, इसमें एक होम एजेंट आया, मोबाइल नेटवर्क हुआ, इसमें मोबाइल एजेंट आया, सॉरी फॉरेन नेटवर्क आया, इसमें क्या होता है, फॉरेन नेटवर्क आया। इसमें डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वह CN है, कोरेस्पोंडेंट नोड। कोरेस्पोंडेंट नोड जो है वह कहाँ बचता है, होम एजेंट के पास। होम एजेंट जो है डायरेक्टली कहाँ फॉरवर्ड करता है, फॉरेन एजेंट के पास, CO केयर ऑफ एड्रेस, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। फिर फॉरेन एजेंट से जाता है मोबाइल नोड में, फिर मोबाइल नोड डायरेक्टली भेज देता है क्या, कंप्यूटर में भेज देता है, कोरेस्पोंडेंट नोड में। यही से क्या डेटा ट्रांसफर टू मोबाइल सिस्टम से। सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। एक होम एजेंट, इसमें भी क्या होगा, होम एजेंट है, होम नेटवर्क है तो होम एजेंट आएगा। इसमें क्या फॉरेन नेटवर्क है तो फॉरेन एजेंट इसमें है, एक मोबाइल नोड होगा। डायरेक्टली जो होता है होम एजेंट से फॉरेन एजेंट में जाएगा, डाटा ट्रांसफर होगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, कोरेस्पोंडेंट नोड में आ जाएगा, ठीक है। हाउ मोबाइल आईपी वर्क्स। मोबाइल आईपी जो वर्क्स करता है वो 3 फेज में करता है। एक होता है एजेंट डिस्कवरी, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, तीसरा होता है ट्यूनलिंग, ठीक है। तो एजेंट डिस्कवरी में क्या होता है, द मोबाइल नोड डिस्कवर इट्स FA and HA ड्यूरिंग एजेंट डिस्कवरी। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, द एमएन रजिस्टर इट्स करेंट लोकेशन विथ FA and HA ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ट्यूनिंग में क्या होता है, राउटिंग द पैकेट टू द मोबाइल नेटवर्क, राउटिंग द पैकेट टू द मोबाइल नेटवर्क। 3 तो क्या होता है, मेन फेज होता है मोबाइल आईपी वर्क्स का, एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूनलिंग। एजेंट डिस्कवरी में क्या होता है, मोबाइल नोड जो होता है वो डिस्कवर होता है। देखो ये सब शॉर्ट लिखा हुआ है। एमएन का मतलब हुआ मोबाइल नोड, FA का मतलब हुआ फॉरेन एजेंट, HA का मतलब हुआ होम एजेंट, ठीक है। मोबाइल नोड हुआ मोबाइल नोड। की मैकेनिज्म देखते हैं आईपी का, मोबाइल आईपी, डिस्कवरिंग द COA केयर ऑफ एड्रेस, रजिस्टरिंग द COA केयर ऑफ एड्रेस, ट्यूनलिंग टू द COA। एक आईपी हुआ, ठीक है, इसमें से UDP हुआ, ICMP हुआ, ट्यूनलिंग हुआ, जो हम पहले भी पढ़ चुके कंप्यूटर नेटवर्क में। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ना था आईपी मोबाइल आईपी में। एक होता है ट्यूनलिंग, ठीक है। तो की मैकेनिज्म जो है मोबाइल आईपी में वो है डिस्कवरिंग द COA, रजिस्टरिंग द COA और ट्यूनलिंग द COA। इसमें आईपी में क्या आया, ICMP, UDP और ट्यूनलिंग। UDP मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यही था मोबाइल आईपी के बारे में फुल्ली। अब हम लोग देखते हैं जो 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ये सीड प्रॉपर्टी क्या होता है और ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। यह डेटाबेस का टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का। ट्रांजेक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which perform a logical unit of work and that must be always atomic in nature। ट्रांजेक्शन जो होता है वह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वह परफॉर्म करता है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क के लिए। अब ऑलवेज जो होता है वह एटॉमिक नेचर्स का होता है। ट्रांजेक्शन जो होता है ऑलवेज एटॉमिक नेचर्स का होता है। जैसे हमको 50 रुपया ट्रांसफर करना है A अकाउंट से B अकाउंट में, तो कैसे करेंगे, सो देखते हैं।
मेरा ए अकाउंट है, हमको ए से हमको बी में पैसा भेजना है, ठीक है, 50 रुपीज। कैसे भेजेंगे? तो पहला हम क्या करेंगे, ए से बी में भेजना है, ए का पहले हम लोग अकाउंट चेक करेंगे कि आखिर इसमें पैसा कितना है। तो रीड कर लिए ए को। अब जितना पैसा मेरे अकाउंट बैलेंस में है ए के पास, उससे वो क्या होगा, 50 रुपया कम कर देगा। तो ए इक्वल टू ए माइनस 15 कर लिए। और उसके बाद जितना पैसा बचा उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे कि आखिर 200 रुपया था तो 50 रुपया तो हम लोग उससे माइनस कर लिए, तो 150 रुपया हम लोग अपडेट कर लिए ए के पास। अब हम लोग बी का देखेंगे, आखिर बी के अकाउंट में है कितना पैसा। अगर बी के अकाउंट में 0 रुपया है तो क्या हो जाएगा, तो बी के अकाउंट में फिर 50 हम लोग ऐड कर देंगे। बी इक्वल टू बी प्लस 50, 50 रुपया उसमें ऐड हो गया, फिर हम बी को अपडेट कर देंगे। तो बी में क्या हो गया, 50 रुपया हो गया, और ये में कितना हो गया, 150 हो गया। तो सिंपली ट्रांजेक्शन होता है एटॉमिक नेचर्स का होता है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क के लिए परफॉर्म होता है। तो ए से बी में ट्रांसफर करना था, तो पहले ए का अकाउंट चेक करेंगे आखिर ए में पैसा कितना है, उसे फिर 50 रुपया माइनस कर लेंगे, फिर उसको अपडेट कर देंगे ए अकाउंट को, जितना बचा उसको। फिर बी को हम रीड करेंगे और बी में फिर ऐड कर देंगे, और फिर उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। यही होता है ट्रांजेक्शन का प्रोसेस। ये एग्जाम्पल था। ये सीट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं जो पूछा गया है, व्हाट इज सीट प्रॉपर्टी। ए का मतलब होता है एटोमेसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ये सीट प्रॉपर्टी का मतलब भी होता है एटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो एटोमेसिटी क्या होता है, मॉड्यूल ट्रांजेक्शन मैनेजर्स होता है। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल ट्रांजेक्शन मैनेजर। कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर होता है। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, रिकवरी मैनेजर्स होता है। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, रिकवरी मैनेजर्स होता है। यह डीबीएमएस का टॉपिक है। सीट प्रॉपर्टी, एटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। ट्रांजेक्शन स्टेट, एक होता है एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, एक होता है फेल, एक होता है अबॉर्टेड, होता है कमिटेड, एक होता है टर्मिनेटेड। ये एक्टिव होता है, एक्टिव होता है डिलीट ऑपरेशन होता है, इसमें पार्शियल कमिटेड होता है, तो फिर परमानेंट स्टोर करता है। ये 5 स्टेट है, 2, 2, 4, 5, 6 स्टेट्स है। सिंपली पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपको सीट प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन स्टेट को भी। एक एक्टिव होता है, एक पार्शियली कमिटेड होता है, एक फेल होता है, एक कमिटेड होता है, एक टर्मिनेटेड होता है, एक अबॉर्टेड होता है, ठीक है। आप जो एक्टिव हुआ उसका मतलब क्या होता है, द इनिशियल स्टेट, द ट्रांजेक्शन स्टे इन दिस स्टेट वाइल इट्स एग्जीक्यूटिंग, इसी को कहा होता है एक्टिव स्टेट। पार्शियली कमिटेड मतलब क्या होता है, आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द फाइनल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कर जाता है उसी को हम लोग पार्शियली कमिटेड बोलते हैं। फेल मतलब आफ्टर द डिस्कवरी डेटा नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर परसीड, ठीक है। अबॉर्टेड मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट द प्रोसेस, रोल बैक ऑफ द ट्रांजेक्शन और बैक इन इनिशियल स्टेट। अबॉर्टेड का मतलब होता है रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन, रोल बैक ऑफ द ट्रांजेक्शन और बैक इन इनिशियल स्टेट। कमिटेड क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, जब फुल्ली सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है ट्रांजेक्शन उसको हम लोग कमिटेड बोलते हैं, कमिटेड स्टेट। एडवांटेज ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी का एडवांटेज क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, इफिशिएंसी भी ज़्यादा हो, वेटिंग टाइम कम हो और रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो, कम हो। ये एडवांटेज है कंकरेंसी का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग लगभग 90% सिलेबस जो है मोबाइल कंप्यूटिंग का कवर कर चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर